नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पर पेन फ्री मैथ विद संदीप सर पर। कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज एक हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस जो टॉपिक है बच्चों, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। ये जो टॉपिक है बच्चों, मैं आप लोगों को इस तरीके से सिखा दूंगा कि अगर एक बार अगर आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो यहाँ से देख लोगे सारी क्लासेस, तो इसके बाद आप लोगों को ये टॉपिक कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये टॉपिक मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल सिखाऊंगा और आप लोगों को ये भी सिखाऊंगा कि क्वेश्चनों को हम लोग बिल्कुल तेज से तेज कैसे सॉल्व कर सकते थे और कैलकुलेशन को हम लोग कैसे मिनिमाइज कर सकते थे। तो ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में सीखनी है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे या फिर व्हाट्सएप पर या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इन सभी का लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। देखिए बच्चों, अगर आप लोग की कोई क्वेरी होती है, कोई डाउट होता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9466644052। टेलीग्राम ग्रुप पे अगर आप लोग जुड़ते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को सीईटी एग्जाम से रिलेटेड मैंने वहाँ पे बुक्स अपलोड कर रखे हैं, आप लोगों की नोट्स अपलोड कर रखे हैं, पीडीएफ, जितनी जो भी मटेरियल हो सकता था आप लोगों का सीईटी एग्जाम के रिगार्डिंग जो आप लोगों को हेल्पफुल रहे, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे आप लोगों के टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोग मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम पे लिख सकते हैं @pen free math लिख सकते हैं, या फिर उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस होता क्या है। कॉस्ट प्राइस को हम हिंदी में बोलते हैं बच्चों लागत मूल्य, या फिर हम इसे बोलते हैं क्रय मूल्य। देखिए लागत मूल्य क्या होता है बच्चों, देखिए जब भी कोई चीज अपने जेब से आप लोग खर्च कर रहे हो, जैसे आपने एक बुक खरीदी 200 रुपए की, आपने अपनी जेब से कितने रुपए दिए, तो आपने बोला सर मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ 200 रुपए। तो वो जो 200 रुपए है वो आपकी क्या भी लागत मूल्य है, यानी आपने उस बुक के लिए अपनी तरफ से कितने रुपए दिए हैं, 200 रुपए दिए, तो वो उसका क्या होगा भी कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जैसे ही आप वो बुक घर पे लेके आ गए, मैं ये मान लेता हूँ आपने एक बुक खरीदी थी जिसका प्राइस कितना था भाई, 200 रुपए इसका प्राइस था। जैसे ही आप वो बुक लेके आए, सीईटी एग्जाम की वो बुक थी जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, जैसे आप घर पे ले गए तो आपका फ्रेंड आपके पास आ जाता है और वो बोलता है कि संदीप मुझे ये बुक चाहिए, तू भले ही दूसरी बुक ले लेना, मुझे ये बुक दे दे, तू डेली जिम तो जाता ही है, तो ऐसा करना कि तू बुक शॉप से एक अलग बुक ले लेना, लेकिन ये बुक मुझे दे दे। तो मैंने बोला ठीक है, अगर तेरे को ये बुक चाहिए तो मैं तुझे ये बुक दूंगा भाई 220 रुपए की। ठीक है, मेरी जेब से कितने रुपए लग रहे थे बच्चों, तो आपने बोला सर हमने जेब से तो दिए थे 200 रुपए, लेकिन जब मैंने वो 220 रुपए में अपने दोस्त को वो बुक बेची तो उसने मुझे जेब पैसे दिए, तो मेरी जेब के अंदर कितने रुपए आए, तो आपने बोला सर हमारी जेब के अंदर जा रहे हैं 220 रुपए। तो एक बात ध्यान रखनी, जो हमारी जेब से पैसे लगते हैं वो होता है हमेशा ही क्या बच्चों, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य। ठीक है, हमारे लिए उस वस्तु की क्या लागत आई, तो जो हम हमारी जेब से पैसे निकाल के खर्च करेंगे वो हमेशा ही क्या होगा, आप लोगों का कॉस्ट प्राइस होगा। जो पैसे आपकी जेब में आ जाएंगे फाइनली, वो आपका क्या होगा, हमेशा सेलिंग प्राइस होगा। जैसे मैंने क्या किया, मैंने बुक ली तो मैंने क्या किया, अपनी जेब से 200 रुपए निकाल के उस दुकानदार को दे दी और वो बुक मैं घर पे लेके आ गया। अब सेम वही बुक मेरा दोस्त मुझसे खरीदना चाहता है और वो बुक मैंने अपने दोस्त को कितने रुपए में दे दी, 220 रुपए में मैंने उसे वो बुक दे दी। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया बच्चों, सेलिंग प्राइस हो गया 220, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 200। सेलिंग प्राइस का कैसे पता लगेगा, जो पैसे हमारी जेब में जाते हैं लास्ट में वही आपका क्या कहलाता है भाई, सेलिंग प्राइस कहलाता है। मैंने देखा मैं घर से लेके गया था 200 रुपए, लेकिन मेरी जेब में अब है कितने, 220 रुपए। तो मैंने ये देखा यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया मुझे, तो आपने बोला सर 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो देखिए यहाँ से आपको एक बात पता लग गई, प्रॉफिट यानी लाभ कैसे निकलता है। लाभ निकलता है अगर आप सेलिंग प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस घटा दो, क्योंकि देखिए सेलिंग प्राइस आपने क्या, वो किताब जो थी वो 220 में बेची और लेके कितने के आए थे आप, 200 रुपए की, तो प्रॉफिट यहाँ से कितना हो जाएगा आप लोगों का, 20 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। एक केस ये भी हो सकता था, अगर वो बुक में 180 रुपए की बेच देता, ठीक है, मेरी जेब से कितने रुपए लग रहे थे 200, लेकिन मेरी जेब में आए कितने रुपए, 180 रुपए। तो मैंने देखा
कितने रुपए कम आ रहे हैं मेरी जेब में, तो आपने बोला सर 20 रुपए कम आ रहे हैं, यानी 20 क्या हो गए बच्चों, ये नुकसान हो गया। नुकसान का मतलब क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस कैसे निकलता है, लॉस निकलेगा भी, नुकसान हुआ कितना, तो आप बोलोगे सर सीपी माइनस एसपी का हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। सीपी है कितना 200, 200 में से 180 जाएगा तो नुकसान कितना निकल के आएगा, 20 निकल के आएगा। देखिए अभी सिर्फ हमने दो ही चीजें सीखी है, कॉस्ट प्राइस किसको बोलते हैं, लागत मूल्य, सेलिंग प्राइस क्या होती है, विक्रय मूल्य, ठीक है। तो इन दो चीजों का आपको पता होना चाहिए। मार्केट प्राइस क्या होती है, ये चीजें मैं आप लोगों को आगे सिखाऊंगा जब हम डिस्काउंट पढ़ेंगे। देखिए ये कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, ये आप लोगों को पता होने चाहिए, इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, बाकी ये सारी चीजें मैं आप लोगों को सिखा दूंगा कि कैसे निकलता है, ठीक है। लेकिन एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है बच्चों, जो प्रॉफिट होगा हमेशा, प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज किस पे देखा जाएगा, वो हमेशा सीपी पे देखा जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस जो होगा वो हमेशा किसके ऊपर देखा जाएगा बच्चों, क्रय मूल्य के ऊपर। क्यों, क्योंकि हम ये देखेंगे भाई हमने हमारी जेब से कितने रुपए खर्च किए थे और हमारी जेब के अंदर पैसे गए कितने, ठीक है। तो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस किसके ऊपर देखेंगे बच्चों, हमेशा देखेंगे कॉस्ट प्राइस के ऊपर, ठीक है। और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक चीज और ध्यान रखनी कि कॉस्ट प्राइस आपको हमेशा कितना मानना है, 100 रुपए मानना है, ठीक है। अगर इतनी चीजें अगर आप लोगों को क्लियर है तो देखिए हम पहले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, वहां से चीजें और भी ज्यादा सही समझ में आएगी। क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति एक साइकिल को 1400 रुपए में खरीदता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैं दुकान पे गया, मैंने अपनी जेब से कितने रुपए निकाल के दे दिए दुकानदार को बच्चों, 1400 रुपए निकाल के दे दिए। यानी 1400 में अपनी जेब से निकाल रहा हूं, इसका मतलब 1400 क्या हो गया, उस साइकिल का क्रय मूल्य हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। और 15% की हानि पर बेचता है, ठीक है। वो जो उसने वो खरीदी थी, साइकिल खरीदी थी दुकान पे, वो दुकान पे से वो साइकिल घर पे लेके आता है और वो साइकिल अपने दोस्त को वो 15% की हानि पर बेचता है। तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आप लोगों को बताना। सबसे पहले बच्चों आप लोगों ने ये सोचना है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉस्ट प्राइस आप हमेशा कितना मानोगे, हम मानेंगे सर 100 रुपए। मैंने ये मान लिया कि जो साइकिल थी वो कितने रुपए की आती है, 100 रुपए की आती है। अगर 100 रुपए की कोई चीज है, अगर मुझे उसे 15% की हानि पर बेचना है बच्चों, तो वो चीज मैं कितने रुपए की बेचूंगा, तो आप बोलोगे सर 100 में से अगर 15 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 85 बच जाएगा। इसका मतलब वो साइकिल मैंने कितने रुपए की बेची है बच्चों, 85 रुपए की बेची है। तो आपने क्या देखा, अगर एक्चुअल में देखा जाए, अगर हकीकत में हम देखते हैं तो 100 रुपए जो है वो किसके बराबर है, तो आपने बोला सर 1400 रुपए के बराबर है। तो हमने देखा भी 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 यूनिट की वैल्यू है 14। तो 85 गुणा में अगर आप 14 करोगे तो वो आपका क्या आ जाएगा बच्चों, यहां से आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे भी एक चीज आप लोगों को समझनी है, 85 गुणा में 14 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1190 आ जाएगा। लेकिन बच्चों इतना समय हमें नहीं लगाना है कभी भी एग्जाम में। अगर आप लोग इतना समय खराब कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो देखिए दिक्कत हो सकती है, इतनी दिक्कत हमें फेस नहीं करनी। तो क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने ये देखा था, सबसे पहले तो आपने 100 रुपए मानना है, कॉस्ट प्राइस आपने कितना मान लिया था अभी 100 रुपए। सेलिंग प्राइस कितना होगा, 15 रुपए का नुकसान अगर आपको खाना है तो आप वो चीज कितने रुपए की बेचोगे, भी 85 की। तो आपको ये पता लग गया भी 100 रुपए किसके बराबर है, 1400 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 14। अगर 85 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, 14 गुणा में 85 करोगे, यही तो आप करोगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि भाई आप लोग यहाँ पे क्या लगाओगे, डिजिटल सम लगाओ। डिजिटल सम कैसे लगाओगे, आप देखिए भाई डिजिटल सम अगर आप कैसे लगाओगे, तो आपने देखा भाई 1400 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसकी है बच्चों, 100 की वैल्यू हमें निकालनी किसकी, 85। यहाँ से नीचे से डिजिटल सम कितना आ गया, 4 और 1 कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे मैं पेन चेंज कर देता हूँ जिससे आपको चीजें समझ में आए। 4 और 1 कितना आ गया बच्चों, 5। 8 और 5 कितना होता है, 13। 13 को दोबारा जोड़ा तो 1 और 3 कितना हो गया, 4। तो 5 और 4 की गुणा करोगे तो आंसर कितना हो गया, 20। 20 को दोबारा जोड़ोगे तो ये डिजिटल सम कितना आ गया, भी 2। यानी आंसर वही होगा जिसमें डिजिटल सम कितना मिलेगा बच्चों, आपको 2 मिलेगा। तो आपने देखा 2 और 1 डिजिटल सम कितना मिल रहा है, 3। आंसर नहीं हो सकता। डिजिटल सम 1 मिल रहा है, आंसर नहीं हो सकता। 9 से 9 कट जाता है डिजिटल सम में, और 1 कितना हो गया, 2। तो यहाँ डिजिटल सम हमें कितना मिला, 2। यहाँ डिजिटल सम कितना मिल रहा है, 6। 1 7 और 1 8। यहाँ डिजिटल सम हमें 8 मिल रहा है, तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। तो ये बात क्लियर होगी। दो तरीके तो हो गए बच्चों इस क्वेश्चन को ये करने के। अगर आप लोग डायरेक्ट और देखना चाहते हो कि सर आप बोलते हो हमें डिजिटल सम भी समझ में नहीं आ रहा, हमें डायरेक्ट बताओ भी डायरेक्ट कैसे करें, तो आपने क्या देखा बच्चों, आपको पता है कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है 100। सेलिंग प्राइस कितनी होगी बच्चों, सेलिंग प्राइस होगी 85। अब आप इस 85 को अगर ध्यान से देखते हो
इसे ध्यान से देखने की कोशिश करो आप, तो आपको पता लगेगा कि इसको क्या लिख सकते हो आप, 17 गुणा में 5 लिख सकते हो। इसका मतलब आंसर आप लोगों का वही होगा जो आंसर आपका 17 से भाग हो जाए। तो आपने क्या देखा भी 1200 जो है वो आपका 17 से भाग हो नहीं सकता, 1000 भी भाग नहीं हो सकता, 116 भी है वो आपका 17 से भाग नहीं होता, 17 के भाग टेबल में नहीं आता। अगर आप 119 को 17 से भाग करते हो तो ये आपका जो है बच्चों 17 के टेबल में आता है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 गुणा में 7 अगर आप करोगे तो आंसर कितना होता है 119। तो आपको पता लग गया कि भाई ये जो आंसर है वो मेरा 17 से डिविजिबल है, तो आंसर कितना हो जाएगा मेरा 1190, मेरा यहाँ से आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के मैंने आपको 3 तरीके बताए। पहला बेसिक, दूसरा डिजिटल सम, तीसरा मैंने आपको बताया अगर आप लोग ये देखते कि भी 17 से डिविजिबल होने वाला कौन सा ऑप्शन है तो आप लोगों को पता लग गया थर्ड। यानी तीसरा तरीका कौन सा बताया मैंने, डिविजिबिलिटी रूल बेस पे हम डायरेक्ट क्वेश्चनों को कैसे सोल्व कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है हमें। क्वेश्चन क्या कहता है, एक दुकानदार को क्रय मूल्य पर 13% का लाभ होता है। ठीक है, हमने मान लिया कि कोई वस्तु है उस पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है बच्चों, 13% का लाभ हो रहा है। यदि किसी महीने उसकी जो बिक्री है वो कितनी दे रखी है आप लोगों को, 7,91,000 दे रखी है, तो आपको बताना उसका लाभ क्या होगा, ये चीज आपको यहाँ से बतानी है। अब मैं यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, कॉस्ट प्राइस आप हमेशा कितना मानोगे बच्चों, 100 मानोगे। अब मैं आपको कहता हूँ कि भाई आपको बच्चों 13% का फायदा कमाना है, तो आप वो चीज बेचोगे कितने, तो आप बोलोगे सर 100 रुपए की चीज है, अगर 13% का फायदा मुझे कमाना है तो वो चीज मैं बेचूंगा 113 रुपए की। ये बात क्लियर है। और फायदा कितने का हुआ, तो आपने बोला सर फायदा हुआ 13 का, तो यही 13 क्या हो गया आप लोगों का प्रॉफिट, और यही चीज आप लोगों से यहाँ पे पूछ रखी है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को अगर आप लोग यहाँ से अगर करना चाहते तो आप देख सकते हैं भी 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है और वहां से उसके अकॉर्डिंग इसे चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 13 के अकॉर्डिंग अगर डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हो तो आपको पता लग रहा है कि 91,000 जो है वो 13 से डिवाइड हो जाएगा, और बाकियों में आपको देखना पड़ेगा, टाइम ज्यादा लग सकता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे अभी भी बताता हूँ। फिर आपने क्या देखा, वो जो चीज थी दुकानदार ने बेची वो कितने रुपए की बेची बच्चों, 113 रुपए की। तो आपने क्या देखा 113 रुपए जो है वो किसके बराबर दे रखे हैं, 7,91,000 के बराबर दे रखे हैं। तो आपने अगर यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपने देखा भी 100 गुणा में 7 करूंगा तो कितना हो जाएगा 7 लाख, 13 गुणा में 7 करूंगा तो कितना हो जाएगा 91। यानी आपको ये पता लग गया कि ये जो वैल्यू है ये इससे कितने पे कटेगी, ये वैल्यू कटेगी बच्चों इससे 7,000 पे। ठीक है, क्योंकि 113 जो है 791 से कितने पे कटेगा, 7 बारी में 3 जीरो एक्स्ट्रा लग जाएंगे, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी बच्चों कितनी, 7,000 हो जाएगी। और आपको निकालना है प्रॉफिट, तो 13 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो आप देखोगे 7,000 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 13 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 91,000 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो पहला ये तो हो गया बच्चों आप लोगों का बेसिक तरीका। अब सेम इसी क्वेश्चन को अगर देखिए अगर आप लोग एग्जाम में सॉल्व करना चाहते हैं ना तो कैसे सॉल्व करते हैं मैं बताता हूँ। तो आपने क्या देखा 7,91,000 जो ये वैल्यू है ये है किसकी बच्चों, ये वैल्यू है 113 की। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको निकालनी है भी प्रॉफिट हुआ कितना, प्रॉफिट कितना हो रहा है बच्चों 13। अब यहाँ से मैं पेन चेंज कर लेता हूँ एक बार, यहाँ पे डिजिटल सम लगाओ, 3 और 1 4, 4 और 1 5, तो नीचे डिजिटल सम कितना बच रहा है बच्चों 5 बच रहा है। यहाँ डिजिटल सम 3 और 1 कितना हो गया बच्चों 4 डिजिटल सम, जीरो से जीरो कट जाएगा डिजिटल सम में, 9 का मतलब भी डिजिटल सम में हम कितना मान के चलते हैं, जीरो ही मान के चलते हैं। 7 और 1 कितना हो गया बच्चों 8 हो गया। फिर आपने देखा 8 गुणा में 4 करोगे तो आंसर कितना हो गया 32, नीचे क्या हो गया बच्चों 5। 32 को दोबारा से अगर आप लोग जोड़ते हो तो 32 को दोबारा से अगर आप लोग जोड़ोगे तो कितना हो गया 5, और नीचे भी कितना मिल रहा है आपको 5, 5 से 5 कट जाएगा तो डिजिटल सम कितना मिलेगा बच्चों आपको 1 मिलेगा। तो आपने क्या देखा, या फिर आपको पता है भी डिजिटल सम में 2 का पेयर हमेशा किसके साथ बनता है 5 का पेयर 2 के साथ, 7 का पेयर हमेशा किसके साथ बनता है 4 के साथ, 8 का पेयर हमेशा 8 के साथ बनता है। तो नीचे 5 आ रहा था तो 5 को खत्म करने के लिए हम किससे डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो आपने क्या देखा भी 3 और 2 का मतलब कितना हो गया बच्चों 32 की गुणा अगर 2 के साथ करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा 64, नीचे कितना हो जाएगा 10, नीचे डिजिटल सम 1, 6 और 4 कितना हो गया 10, तो ओवरऑल डिजिटल सम कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो आपने देखा भी 9 से 9 कट गया, 5 और 5 10 और 8 18, यहाँ से डिजिटल सम कितना मिल रहा है अभी 6 मिल रहा है। पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि और चीजें समझ में आए। फिर आपने देखा भी 8 और 8 16, 16 और 6 कितना हो गया बच्चों 16 और 6 कितना हो गया 19, 19 में डिजिटल सम कितना मिल रहा है बच्चों आपको 1 मिल रहा है। 9 और 1 कितना हो गया बच्चों 10, यहाँ पे भी डिजिटल सम कितना मिल रहा है 1। फिर आपने देखा 9 से 9 कट गया,
7 और 7 14, 14 और 7 कितना हो गया अभी 21, 21 और 8 कितना हो गया 28, 28 में भी डिजिटल सम कितना मिल रहा है बच्चों आपको 1 मिल रहा है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे अगर आप लोग जाते हो तो डिजिटल सम 3 केसों में आप लोगों को इक्वल मिल रहा था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बच्चों अगर बेसिक से करते तो वहां पे आप लोगों का ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता, क्योंकि यहाँ पे जो डिजिटल सम है बच्चों 3 क्वेश्चनों में आप लोगों का सेम आ रहा था 1 1। ठीक है, डिजिटल सम से मैंने इसलिए बताया ताकि आप लोगों को ये पता लग जाए कि कैलकुलेशन को आप मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। या फिर आप इस क्वेश्चन को अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप ये देखते भी 13 से भाग होने वाला जो आंसर आएगा वही आपका क्या हो सकता था, आंसर हो सकता था। तो 91,000 आपका क्या हो गया, यहाँ से डायरेक्ट आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक आदमी एक पुरानी टाइपराइटर को 1200 रुपए में खरीदता है। ठीक है, एक आदमी है जो एक दुकान पे जाता है और वहां पे वो 1200 रुपए देता है अपनी जेब से और एक टाइपराइटर को खरीद लाता है और 200 रुपए की सर्विस कराता है। फिर उसने अपनी जेब से दोबारा से कितने रुपए और निकाले, 200 रुपए निकाले। यानी उसकी जेब से अब तक कितने रुपए निकल गए, 1200 टाइपराइटर के लिए और 200 रुपए उसकी सर्विस के लिए। तो यानी कुल मिला के उसने अपनी जेब से कितने रुपए खर्च कर दिए, तो आप बोलोगे सर उसने खर्च कर दिया 1400। अगर 1400 रुपए उसने खर्च किए तो 1400 आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। वह उसे कितने रुपए में बेचता है, अभी 1680 रुपए में बेचता है। तो उसका लाभ प्रतिशत आपको बताना है कि कितने प्रतिशत का उसे फायदा हुआ होगा। तो आपने क्या देखा, आपकी जेब से कितने रुपए लगे 1400, लेकिन आपने उस सामान को बेचा कितने रुपए का, टाइपराइटर को, तो आपने बेचा उसे 1680 रुपए का। तो आपको फायदा कितने का हुआ, तो आपने बोला सर फायदा हो रहा है हमें 280 रुपए का। और मैंने आपको एक बात बताई थी, फायदा और नुकसान हमेशा किसके ऊपर देखा जाता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। कॉस्ट प्राइस कितना है बच्चों 1400, प्रतिशत निकालना है तो हम गुणा में क्या करेंगे 100 करेंगे। तो आपने क्या देखा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये 14 इससे कितने पे कटेगा 2 पे। तो आंसर आ गया आपका कितना बच्चों 20%। यानी उस दुकानदार को कितने प्रतिशत का फायदा हो रहा है, 20% का फायदा हो रहा है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब सेम इसी क्वेश्चन को अगर आप लोग डिजिटल सम से करते तो उससे भी आप लोग सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो आसानी क्वेश्चन था, इसको तो आप लोग इस तरीके से भी कर लो। तो आपको पता लग गया 280 का फायदा हुआ। फायदा और नुकसान हमेशा किसके ऊपर देखा जाता है, डिजिटल सम के ऊपर नहीं, कॉस्ट प्राइस के ऊपर देखा जाता है। कॉस्ट प्राइस था कितना बच्चों 1400। 1400 कैसे आया, क्योंकि उसने 1200 रुपए खर्च किए, कब, जब उसने वो टाइपराइटर खरीदा। 200 रुपए उसने अपनी जेब से और लगाए, कब, जब उसने उस टाइपराइटर की सर्विस कराई। तो ओवरऑल उसकी जेब से कितने रुपए निकल चुके थे, 1400 रुपए निकल चुके थे। उसकी जेब में आए कितने रुपए, 1680 रुपए। यानी पहले के मुकाबले कितने रुपए ज्यादा है, 280 रुपए ज्यादा है। फायदा और नुकसान हमेशा किसके ऊपर देखा जाता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। कॉस्ट प्राइस था कितना बच्चों 1400, तो 280 को जब 1400 से डिवाइड करोगे और निकालना है क्या भी प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज जब भी हमें निकालना होता है तो गुणा में क्या करते हैं 100 करते हैं। तो यहां से हमें पता लग गया कि ओवरऑल उसे 20% का फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है भी एक रेडियो की कीमत कितनी है बच्चों 600 रुपए है। यदि उसके क्रय मूल्य का 5% उसको लगाने में खर्च होता है, ठीक है, उसको लाने में खर्च होता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च होता है। एक आदमी ने एक रेडियो खरीदा 600 रुपए का। जब उस रेडियो को खरीद के वो घर आ रहा था तो उसने क्या किया, अभी ट्रांसपोर्टेशन पे कितना खर्च कर दिया, जितने का उसने वो रेडियो खरीदा था उसके 5% उसने ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च कर दिया। 5% किसके बराबर होगा 600 का, तो 600 का 5% होगा डायरेक्टली कितना हो गया बच्चों 30 हो गया। ये चीजें आपको डायरेक्ट सोचनी आनी चाहिए। तो रेडियो का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो ये चीज आपको बताना। तो उसने वो रेडियो कितने रुपए का बेचा होगा ये आपको बताना है। और आपको ये बताया गया कि रेडियो का जो कुल लाभ प्रतिशत है वो कितना दे रखा है, 15% आप लोगों को दे रखा है। तो देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, कैसे करेंगे आप लोग। आपने देखा कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना मानना है आप लोगों ने, 100 रुपए मानना है। तो आपने बोला कि सर कॉस्ट प्राइस हो गया 100 रुपए। अगर उसे 15% का फायदा कमाना है, इसका मतलब उसे वो सामान कितने रुपए का बेचना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर उसे वो सामान बेचना पड़ेगा 115 रुपए का, उसे वो सामान बेचना पड़ेगा। अब आपने देखा उसने अपनी जेब से पहले कितने रुपए लगाए थे, तो आपने सर उसने अपनी जेब से लगाए थे 600 रुपए। पर उसने अपनी जेब से और लगाए हैं कितने भाई 5%। तो आपने देखा 600 किसके बराबर है 100% के, तो 10% किसके बराबर हो जाएगा 60 के, तो 5% किसके बराबर हो जाएगा 30 के। यानी उसने 30 रुपए और लगाए हैं। तो फाइनल सीपी जो आएगा वो कितना हो गया बच्चों, फाइनल सीपी हो गया 630। तो मुझे एक बात पता लग गई कि 100 रुपए जो है वो किसके बराबर है, 100 रुपए बराबर है बच्चों 630 के।
तो 1 रुपया किसके बराबर हो जाएगा, 1 रुपया बराबर हो जाएगा 630/100 के बराबर। तो आपको निकालना भी 115 किसके बराबर होगा, तो गुणा में क्या करोगे आप 115 करोगे। तो आपने क्या देखा, भी 0 से 0 कट गया और 63 की गुणा 115 के साथ करनी है, तो जाके आप लोगों का आंसर आएगा और 10 से आपको डिवाइड करना है। अगर आप लोग यहाँ पे इतना समय अगर आप लोग लगाओगे तो टाइम ज्यादा लग सकता है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ कि देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था। अब यहाँ पे आप लोगों को डिजिटल सम का महत्व पता लगेगा कि डिजिटल सम से आप लोग क्वेश्चनों को कैसे फास्ट कर सकते थे। अगर मैं यहाँ पे डिजिटल सम लगाना चाहूँ बच्चों, तो क्या है 630 बटे कितना है 100 गुणा में कितना दे रखा है 115। नीचे डिजिटल सम कितना बच गया 1, यहाँ डिजिटल सम कितना बच रहा है बच्चों 6 और 3 कितना हो गया 9। और आपको भी बताया अगर 9 की गुणा आप किसी भी नंबर के साथ करोगे तो हमेशा डिजिटल सम आपको कितना मिलेगा 9 ही मिलेगा। जैसे बच्चों अगर 9 की गुणा अगर मैं 2 के साथ करूं तो आंसर कितना हो गया 18, डिजिटल सम कितना मिला 9। 9 की गुणा अगर मैं 4 के साथ करूं तो आंसर कितना हो गया 36, डिजिटल सम कितना मिला मुझे 9। यानी एक बात पता लग गई, जब भी अगर आपको डिजिटल सम 9 मिल जाए और उस 9 की गुणा आप फिर किसी भी नंबर के साथ करोगे तो हमेशा ही डिजिटल सम आपको कितना मिलेगा 9 मिलेगा। तो 9 डिजिटल सम आपको कहाँ मिल रहा है, यही चीज अब आपको चेक करनी है डायरेक्ट। तो आपने क्या देखा बच्चों 5 और 4 कितना हो गया 9, 9 से 9 कट गया, 6 और 6 कितना हो गया 12, 12 का मतलब डिजिटल सम है 3, लेकिन ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि डिजिटल सम चाहिए आपको 9। 5 और 4 9 से 9 कट गया भी, 8 और 6 14, 14 का मतलब कितना हो गया बच्चों 5, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता आप लोगों का। फिर आपने देखा भी 5 और 4 कितना हो गया 9, यहाँ से डिजिटल सम कितना मिल रहा है 7, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 7 और 2 9, 4 और 5 9, तो यहाँ डिजिटल सम कितना मिल रहा है आपको 9, तो यही आपका क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को बच्चों आप लोग इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए बच्चों चीजें सारी बता रहा हूं मैं आप लोगों को, बेसिक भी और क्वेश्चन को हम लोग फास्ट तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम में हमेशा जब भी आप लोगों के सामने कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल आ जाए तो आप लोग थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोच के देखो क्या उस क्वेश्चन पे हम लोग डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अगर आप लोगों ने डिजिटल सम की क्लासेस अब तक नहीं देखी मेरी, तो उसका लिंक आप लोगों को या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या जैसे ही ये क्लास खत्म होगी तो इस क्लास के बाद आप लोगों को डिजिटल सम की क्लासेस मिल जाएगी, वहां से जाके आप लोग डिजिटल सम कैसे अप्लाई करते हैं ये सारी चीजें आप लोग सीख सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। देखिए बच्चों अब हमारी टाइप चेंज हो चुके हैं, अब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं वो अब मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 4 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन काफी आसान, ये बोल रहा है 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब क्या होगा बच्चों कॉस्ट प्राइस। 4 सीपी किसके बराबर है बच्चों 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, यानी 5 सीपी के यहाँ से बराबर, अगर आप लोग एसपी के बराबर है सॉरी। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ पे क्या निकालना है, सीपी और एसपी का क्या निकालना है, अनुपात निकालना। तो आपने क्या देखा सीपी के नीचे क्या लेके आ जाओ आप लोग एसपी लेके आ जाओ, ये 5 इधर ही रहेगा, ये 4 यहाँ पे गुणा में, तो नीचे क्या आ जाएगा बच्चों डिवाइड में आ जाएगा। फिर आपने क्या देखा कॉस्ट प्राइस कितना है बच्चों 5 और सेलिंग प्राइस कितना है 4। तो आपको यहाँ से एक बात पता लगी कि कोई सामान आपने, जैसे ये मार्कर है, ये पेन आप लोग 5 रुपए का लेके आए थे और बेचा कितने रुपए का 4 रुपए का, तो आपको नुकसान हो रहा है या फायदा, तो आपने बोला सर नुकसान हो रहा है, कितने रुपए का 1 रुपए का। 1 रुपए का नुकसान और फायदा हमेशा किसके ऊपर देखा जाता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। कॉस्ट प्राइस है कितनी बच्चों 5, तो 1/5। अब हमें क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, गुणा में 100 करेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से 20% का हमें क्या हो रहा है बच्चों नुकसान हो रहा है, तो 20% का क्या होगा लॉस होगा। ये चीज आप लोगों को यहाँ से देखनी थी। देखिए डायरेक्ट देखनी है ये चीजें, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आपने क्या देखा 4 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए हर बार आप लोग ये चीजें नहीं करेंगे, अब आप लोगों को डायरेक्ट चीजें देखनी आनी चाहिए। तो आपने देखा कॉस्ट प्राइस है कितना बच्चों 5, यानी सामान आप कितने रुपए का लेके आ रहे हो 5, लेकिन वो सामान आपने बेचा कितने रुपए का बच्चों 4 रुपए का। 5 रुपए का सामान लेके आए, बेचा कितने रुपए का 4, तो नुकसान कितने का हो गया बच्चों 1 का। नुकसान और फायदा हमेशा किसके ऊपर देखा जाता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। कॉस्ट प्राइस कितनी है बच्चों 5, तो गुणा में 100 करोगे, क्यों, क्योंकि आपको क्या निकालना है प्रतिशत। तो आंसर कितना आ गया 20% का क्या आ गया आप लोगों को यहाँ से नुकसान आप लोगों को यहाँ से हो गया। अगले क्वेश्चन पे हम लोग डायरेक्ट देखेंगे। आप लोगों को क्या दे रखा है यहाँ से 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी 12 सीपी किसके बराबर दे रखी है 10 एसपी के बराबर दे रखी है। तो आपने क्या देखा सीपी कितना है बच्चों 10, एसपी कितना है बच्चों 12। 10 रुपए का मार्कर आपने कितने रुपए का बेच दिया 12 रुपए का, तो फायदा हुआ या नुकसान, तो आप बोलोगे सर फायदा हुआ कितने रुपए का 2 रुपए का। फायदा और नुकसान किसके ऊपर देखा जाता है, हमेशा ही कॉस्ट प्राइस के ऊपर देखा जाता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है बच्चों यहाँ से 10, गुणा में 100 करोगे, तो आप लोगों को यहाँ से पता लग गया कि 20% का क्या हो रहा है आपकी और आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा है।
तो आंसर कितना आ गया बच्चों, 20% का प्रॉफिट आप लोगों को यहाँ से हो गया। क्वेश्चन को थोड़ा और बढ़ाते हैं, लेवल और बढ़ता है आप लोगों का। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95% है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो आप लोगों को क्या बोल रहा है, सीपी जो है वो क्या दे रखा है, 95% दे रखा है किसका बच्चों, एसपी का। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95% है तो सीपी किसके बराबर दे रखा है, 95% एसपी के बराबर दे रखा है। तो सीपी प्रतिशत को अगर आप लोग हटाओगे तो आप लोगों को पता है क्या लिखना पड़ेगा, नीचे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, गुणा में क्या होगा भी एस हो गया, एसपी हो गया। फिर आप लोग यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो लेते हैं तो आप लोगों को पता लग गया कि सीपी कितना है बच्चों 95, एसपी कितना है 100। यानी 95 रुपए की कोई आप बुक लेके आए थे, वो आपने कितने रुपए की बेच दी, 100 रुपए की। तो फायदा हुआ या नुकसान, तो आप बोल रहे हो सर फायदा हुआ, कितने का भी, 5 का। 5 रुपए का फायदा हुआ मुझे किसके ऊपर बच्चों, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। कॉस्ट प्राइस कितना है 95, तो डिवाइड किससे कर दिया 95, गुणा में क्या करोगे 100। इस 5 को अगर इस 95 से काटोगे तो कितने में कटेगा, 19 पे। इस 19 को अगर इस 100 से डिवाइड करोगे तो आपको पता है भी 5 तक तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा, क्योंकि 19 गुणा में 5 कितना होता है 95। कितना शेष बचेगा, 5 शेष बचेगा। किससे डिवाइड कर रहे थे, 19 से। तो आंसर हो गया आप लोगों का 5 सही 5/19% आप लोगों का क्या हो रहा है, फायदा या नुकसान। तो आप बोल रहे हो सर प्रॉफिट हो रहा है। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा बच्चों, प्रॉफिट आप लोगों का यहाँ से आ जाएगा। देखिए बच्चों सारी चीजें मैं है ना आप लोगों को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल लेकर चल रहा हूँ, ताकि आपको लोगों को समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। जैसे ये क्वेश्चन अब लेवल थोड़ा और बढ़ गया है। क्वेश्चन क्या कहता है, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर फायदा होता है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये आप लोगों को बताना। ठीक है, अब आप लोगों को एक चीज देखने भाई, आप लोगों ने जो कपड़ा बेचा वो कितना बेचा भाई, 33 मीटर कपड़ा बेचा। 33 मीटर कपड़ा जब आपने बेचा तो आप लोगों को पता लगा कि आप लोगों को क्या हो रहा है बच्चों, फायदा हो रहा है या नुकसान। तो आपने बोला सर फायदा हो रहा है। फायदे का मतलब क्या हो रहा है बच्चों, प्रॉफिट। और ये जो प्रॉफिट है वो आपको किसके बराबर हो रहा है, तो आपने बोला सर 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। तो 11 मीटर कपड़े के किसके बराबर फायदा हो रहा है बच्चों, क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, हमारा सीपी होता है। प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट आपको पता है प्रॉफिट कब निकलता है, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है और क्रय मूल्य क्या होता है, कम होता है। तो एसपी माइनस क्या होता है, सीपी क्या होता है, आप लोगों का प्रॉफिट होता है। ये बात क्लियर है। और आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने कितना कपड़ा बेचा है बच्चों, 33 मीटर कपड़ा खरीदा था, तो 33 मीटर ही कपड़ा आप लोगों ने बेचा होगा। तो आप लोगों का यहाँ पे क्या होगा भाई, 33 की गुणा आपको किसके साथ करनी है बच्चों, प्रॉफिट क्या हो गया, एसपी माइनस सीपी हो गया। ये क्या हो गया आप लोगों का 11 गुणा में सीपी हो गया। तो 33 गुणा अगर आप अंदर करोगे तो अंदर क्या आ जाएगा, 33 एसपी माइनस 33 सीपी बराबर हो गया आप लोगों का 11 सीपी के बराबर। ये माइनस 33 सीपी उधर जाके क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप लोगों को पता लग गया अभी 33 एसपी किसके बराबर होगा, 44 सीपी के बराबर होगा। अगर आप लोग यहाँ से अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपने क्या देखा, सेलिंग प्राइस कितने बच्चों 44, कॉस्ट प्राइस कितने बच्चों 33। यानी कोई सामान आप 33 रुपए का लेके आए थे और बेचा कितने रुपए का, 44 रुपए का। तो फायदा हो या नुकसान, 33 का सामान अगर आप 44 रुपए में बेच रहे हो तो फायदा हो रहा है आपको 11 रुपए का। फायदा और नुकसान किसके ऊपर देखा जाता है, हमेशा ही कॉस्ट प्राइस के ऊपर। कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है बच्चों आपको 33, तो बटे में 33। प्रतिशत निकालना है तो गुणा में क्या करोगे 100। ये 11 इससे कितने में कटेगा 3 पे, तो 100/3 अगर आप लोग करोगे तो आप लोगों को पता लग गया कि आंसर आ गया आपका 33.33%। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 33 से ही 1/3% का क्या हो गया आप लोगों को, प्रॉफिट हो गया। तो ये तो हो गया बच्चों इसका एक बेसिक तरीका। ठीक है, बेसिक तरीका मैं आप लोगों को दोबारा बताता हूँ कि कैसे सॉल्व करना था। फिर मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन में इतना लिखने की जरूरत नहीं थी आप लोगों को। आपने क्या देखा भी, प्रॉफिट हुआ कब, जब आपने 11 प्रॉफिट जो है आपको किसके बराबर देखा, 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर। तो 11 इंटू में सीपी। प्रॉफिट आपको पता है किसके बराबर होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के बराबर। 33 की गुणा अगर आप अंदर करोगे तो ये हो जाएगा 33 एसपी माइनस 33 सीपी बराबर हो जाएगा आप लोगों का 11 सीपी के। तो ये माइनस 33 सीपी उधर जाके क्या आ जाएगा प्लस। तो आप लोगों को पता लग गया भी 33 एसपी जो है वो किसके बराबर हो गया, 44 सीपी के बराबर। एसपी यहाँ से कितना हो गया भी आप लोगों का 44, सीपी आप लोगों का यहाँ से कितना हो गया 33। यहाँ से आप लोग फायदा और नुकसान आप आसानी से निकाल लोगे। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है बिना इतना कुछ लिखे। आप लोगों ने देखिए डायरेक्ट चीजें पकड़नी है। आपने क्या देखा भी, फायदा हुआ या नुकसान, तो आपने देखा फायदा हो रहा है। फायदा कितने का हो रहा है, तो आपने देखा फायदा हो रहा है 11 मीटर कपड़े का। और किसके बराबर देखा बच्चों, क्रय मूल्य के बराबर। तो आप लोगों ने ऐसे देखना, देखिए
प्रॉफिट जो है वो किसके बराबर दे रखा था, 11 सीपी के बराबर दे रखा था। ठीक है, तो आप लोगों को पता लग गया भी डायरेक्ट देखिए कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का हो रहा है बच्चों, 11 का हो रहा है। और जो चीजें आप लोगों को फिर दे रखी है ना, प्रॉफिट किसके बराबर हो रहा है बच्चों, क्रय मूल्य के ऊपर। तो ये क्रय मूल्य के लिए आप लोगों को पता है कि एक वैल्यू आप लोगों की खाली बच गई, कितनी बच्चों को, 33 मीटर खाली बच गया। यानी सीपी आप लोगों का कितना हो गया बच्चों, सीपी हो गया आप लोगों का कितना, 33। 11 का फायदा हो रहा है, इसका मतलब एसपी आप लोगों ने कितने का होगा, 44 का होगा। देखिए दोबारा से बताता हूँ, अगर आप चीजें समझ में नहीं पकड़ पा रहे हो तो आपने देखा भी प्रॉफिट हुआ था हमें कब, किसके बराबर, 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, प्रॉफिट हुआ है या, और आपने कपड़ा खरीदा कितना था बच्चों, 33, तो बेचा भी कितना होगा बच्चों, 33 ही होगा। तो ये 33 आप लोगों का यहाँ आ गया। प्रॉफिट कितना हो गया, 11। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया बच्चों, 33। 11 का फायदा किसके ऊपर, 33 के ऊपर, गुणा में अगर 100 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3 क्या हो जाएगा, हमें प्रॉफिट यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में और डायरेक्ट समझ में आएगा। आपने क्या देखो, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर फायदा होता है। 33 तो आएगा ही आएगा। फिर आपने क्या देखा, प्रॉफिट, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट आप लोगों ने लिख लिया। ये प्रॉफिट जो है वो आपको किसके बराबर हो रहा है, 11 मीटर कपड़े के क्रय विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। तो ये हो गया आपका एसपी। तो आपको पता लग गया प्रॉफिट कितना है बच्चों, 11। सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है आपकी, और सेलिंग प्राइस है बच्चों आप लोगों की 33। आपको पता है कोई सामान आपने 33 रुपए का बेचा तो उसमें आप लोगों का 11 रुपए का प्रॉफिट ऐड है। इसका मतलब वो सामान आया कितने का होगा बच्चों, 22 रुपए का। 11 रुपए का फायदा हुआ किसके ऊपर, 22 के ऊपर। 100 के ऊपर कितने का होगा, तो आप बोलोगे सर 50% का फायदा होगा। तो इन क्वेश्चनों को बच्चों डायरेक्ट इस तरीके से सॉल्व करना है, डायरेक्टली। कैसे, देखिए मैं दोबारा बताता हूँ, क्योंकि हर बार आप लोग बेसिक अप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि एग्जाम में आपको चीजें ज्यादा तेजी से सॉल्व करनी। तो आपने देखा प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट किसके बराबर दे रखा है, 11 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर। ठीक है, आपने देखा भी खरीदा कितना था, 33 मीटर कपड़ा, तो बेचा भी 33 ही मीटर होगा। तो यहाँ पे 33 की गुणा कर दो सिंपली। प्रॉफिट कितना है, 11। सेलिंग प्राइस कितनी है, 33। कोई सामान 33 रुपए में बेचा तो आपको पता लग गया कि फायदा कितने का हो रहा है, 11 का। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी होगी इसकी, 22। 11 रुपए का फायदा हो रहा है, 22 रुपए का सामान खरीदा तो डायरेक्टली आपको पता लग गया कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 50% का प्रॉफिट हो रहा है। दोबारा देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति 15 पुस्तकें बेचता है। ठीक है, बेची तो उसे 3 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो आप यहाँ पे लिखिए 15। आपने क्या देखा, लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लॉस। ये जो नुकसान हुआ वो किसके बराबर हुआ, उसे 3 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, एसपी लिखा। ठीक है, अब आपको पता लग गया कि नुकसान कितना है, अभी 3, सीपी, एसपी और लॉस। नुकसान कितने का हो रहा है, 3 का। सेलिंग प्राइस कितनी है बच्चों, यहाँ से 15। तो आपको पता लग गया कि जब सामान आपने 15 रुपए का बेचा तो आपको नुकसान कितने रुपए का हो रहा है, 3 रुपए का। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, अभी 18 रुपए रहा होगा। तो आपको पता लग गया कि नुकसान हो रहा है 3 रुपए का। नुकसान और फायदा हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर देखा जाता है। कॉस्ट प्राइस है कितना बच्चों, 18। गुणा में 100 करोगे तो ये 3 इससे कितने पे कटेगा, 6 पे। तो आपको पता लग गया भी 100/6 को जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा। इसे आप 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 50। ये कितना आ जाएगा, 3। तो आंसर आ जाएगा आपको 16 सही 2/3% आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस प्रतिशत आप लोगों का यहाँ से निकल गया। आपने डायरेक्ट देखा बच्चों, 3 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या दे रखा था, नुकसान दे रखा था। तो 3 आप लोगों का क्या हो गया, लॉस। चीजें आप लोगों ने 15 ली थी तो 15 ही बेचोगे, तो 15 आप लोगों का यहाँ से क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। तो सेलिंग प्राइस हो गया 15, लॉस हो गया 3। यानी कोई सामान आपने 15 रुपए का बेचा तो 3 का नुकसान हो रहा है। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा उसका, 18। तो आप लोग यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। मुझे अब यहाँ तक ये चीजें समझ में आ रही है। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का बच्चों होमवर्क रहने वाला है। ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों ने खुद करना है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसी टाइप से रिलेटेड। क्वेश्चन कहना क्या जाता है, मोहन ने 25 किताबें 2000 रुपये में खरीदी। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे बता रखा है कि 25 किताबों का जो क्रय मूल्य है वो कितना दे रखा है, आप लोगों को 2000 दे रखा है। उन्हें बेचने पर उसे 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है बच्चों, लाभ होता है। तो आप लोगों से एक पुस्तक का क्या पूछा गया, विक्रय मूल्य आप लोगों से पूछा गया। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो आप इस 2000 को आप लोग भूल जाइए, क्योंकि आपको पता है 25 किताबों का जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके बराबर दे रखा है, आपको 2000 के बराबर दे। अब इस 2000 को आप लोग एक बार के लिए भूल जाइए। तो आपने क्या देखा, आपको जो फायदा हो रहा है वो 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर फायदा हो रहा है।
तो प्रॉफिट जो है वो किसके बराबर है, 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी एसपी के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। आप ये देखिए, आपने किताबें खरीदी कितनी थी भाई, 25, तो बेची भी कितनी होंगी, 25। प्रॉफिट को आप क्या लिख सकते हो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 25 की गुणा आप लोगों को दोनों के साथ करने हैं, तो 25 एसपी माइनस 25 सीपी किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 5 एसपी के बराबर हो। इस सेलिंग प्राइस को इधर लेके आओगे तो 25 में से 5 घटेगा तो कितना रह जाएगा बच्चों, 20 एसपी किसके बराबर हो जाएगा, 25 कॉस्ट प्राइस के बराबर हो जाएगा। और आपको पता है 25 कॉस्ट प्राइस जो 25 सीपी है वो किसके बराबर है बच्चों, 2000 के बराबर है। क्योंकि आपको पता है 25 किताबें आप कितने रुपए की लेके आए थे, 2000 की लेके आए थे। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो बच्चों, इसकी जगह लिख सकते हो आप 2000। तो 20 किताबों का जो सेलिंग प्राइस है वो किसके बराबर दे रखा है, 2000 के बराबर। तो एक किताब का जो सेलिंग प्राइस है वो किसके बराबर आ जाएगा, तो यहाँ से अगर आप लोग देखते हो तो 100 रुपए के बराबर आ जाएगा। और यही चीज आप लोगों से पूछी हुई थी कि एक पुस्तक का विक्रय मूल्य किसके बराबर है, तो आंसर यहाँ से डायरेक्ट कितना हो गया बच्चों, 100 रुपए आप लोगों का यहाँ से हो गया। और ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का होमवर्क है, और ये अच्छा क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।